ये कहानी है दो ऐसे मासूम बच्चों की जिनको स्कूल में इतना टॉर्चर किया गया। और उस शिकायत को जब उसने अपने घर में बताई तो घर वालों ने भी नहीं माना, बल्कि उन्हें ही दोषी साबित कर दिया। और वो बच्चे इतना ज़्यादा टॉर्चर हुए, उनके दिमाग पर इन सब चीज़ों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने वो सब परेशान होकर खुद को इस दुनिया से ही खत्म कर दिया। ये कहानी है दो ऐसे मासूम बच्चों की जिनकी उम्र बहुत ही छोटी थी। एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी और एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी। दरअसल ये कहानी है एक ऐसे स्कूल की जो कि भारत के 8वें नंबर पर आता है सबसे अच्छा स्कूलों में। जयपुर में 8वें नंबर पर आने वाला स्कूल पूरे भारत देश में सबसे अच्छे स्कूलों में उसकी गिनती होती थी। स्कूल का नाम है नीरज मोदी। और कहानी कुछ ऐसे हुई कि 1 नवंबर की बात है। एक छोटी सी बच्ची जो कि अपने घर में भी कई बार शिकायत कर चुकी थी कि मुझे स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और इतना परेशान करते हैं कि मैं जब टीचर को बताती हूँ, जाती हूँ बताने, तो वो लोग फिर से मुझे ही दोषी साबित कर देते हैं। और मैं परेशान हो गई हूँ, मैं पूरी तरह से स्कूल नहीं जाना चाहती। ये चीज़ वो अपनी माँ से, अपने पापा से कई बार कह चुकी थी, लेकिन माँ बाप उसकी बातों को अनसुना कर देते या कहते कि तुम्हारी ही गलती होगी, तुम बहुत ही शैतान हो। अब बच्ची इतना परेशान हो गई कि एक दिन अपनी माँ के गले से लपट कर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी चाहे जो हो जाए। लेकिन माँ ने इतना डांटा उसे कि उस बच्ची को लगा कि मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। और वो बच्ची इतना परेशान हो गई कि उसने बहुत ही गलत कदम उठा लिया। दरअसल होता क्या है कि वो बच्ची 1 नवंबर को स्कूल जाती है। वो भी स्कूल जाना नहीं चाहती थी, किसी भी तरह से वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। वो अपने घर में बताती है, लेकिन माँ ज़बरदस्ती स्कूल भेज देती है। अब जब वो स्कूल में जाती है तो स्कूल के जो बच्चे हैं फिर से उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला महीनों से चल रहा था। उसके बेंच के आगे कुछ बच्चे बैठे हुए थे, 3 से 4 लड़के थे। वो ड्राइंग बनाते और उस लड़की को देते। वो लड़की गुस्से से बार बार उन सबको वापस कर देती, लेकिन वो चारों लड़के उसे बार बार बेइज्जत करते, उसे चिढ़ाते, उसके मज़े लेते। और उधर जो स्कूल की टीचर थी वो कमरे में थी और वो कुछ अपना काम कर रही थी और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। अब वो बच्ची बार बार बताने की कोशिश करती है और टीचर को बार बार बताती है कि ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उस समय टीचर बिजी थी। और एक बार उस टीचर ने बच्ची को डांट कर भेज दिया और इतना ज़्यादा डांटा कि जो बच्चे बैठे हुए थे, जो उसके मज़े ले रहे थे, वो और ज़्यादा हंसने लगे और ज़्यादा उसे चिढ़ाने लगे। अब वो लोग इतना परेशान कर रहे थे कि वो 4 से 5 बार उस टीचर के पास जाती है, लेकिन 5 के 5 बार टीचर ने उसे वापस मना कर दिया और ये कहा कि तुम ही दुष्ट हो, एक आध बार तो उसे मार भी दिया। जिसकी वजह से वो बच्ची बहुत परेशान हो जाती है और वो तुरंत कमरे से निकल कर बाहर चली जाती है। लेकिन टीचर ध्यान नहीं दे पाती, वो अपने काम में ही बिजी रहती है। अब वो छत पर जाने लगती है, तीसरे फ्लोर पर जाती है। ये सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। उस क्लासरूम में भी जो घटनाएं हुई, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। और वो जिस तरह से ऊपर चढ़ रही है और तीसरे फ्लोर पर जाती है और तीसरे फ्लोर से वो झांकती है नीचे की तरफ, उसके बाद वो वहाँ से आगे की फ्लोर पर चढ़ने लगती है। ये सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हैं बाकायदा। माँ बाप जब इस सारी चीज़ों को देखते हैं तो उनके पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचता। और वो टीचर जिन्होंने बच्चों की शैतानियों को आम चीज़ें समझकर टाल दिया, आज उनकी एक गलती की वजह से एक बच्ची की जान चली गई। अब वो 11 साल की मासूम बच्ची
तीसरे फ्लोर से जब नीचे की तरफ देखती है तो वो क्यों ऊपर जाने लगती है। देखकर वो ऊपर वाली छत पे जाने लगती है। शायद उसके चेहरे को जिस तरह से वो कैमरे में दिख रही है झांकते हुए, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो छत की ऊंचाई देख रही है कि क्या इधर से छलांग लगाएंगे तो हम खत्म हो पाएंगे कि नहीं। वो ऊपर जाती है और चढ़ते चढ़ते वे 9वें फ्लोर पर पहुंच जाती है। और जब वो 9वें फ्लोर पर पहुंचती है तो वहां से वो छलांग लगा देती है। वे 9वें फ्लोर पर तो चढ़ती दिखती है और वहां से जिस कदर उसने छलांग लगाया है सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है। वो 11 साल की अमायरा इस दुनिया को अलविदा कह देती है। और जिस तरह से वो नीचे गिरती है, ये जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो आसपास बैठे लोगों के कानों में जब आवाज़ जाती है, सारे टीचर बाहर आ जाते हैं और ये नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर हुआ कैसे, ये बच्ची 9वें फ्लोर पर गई कैसे और ये सब क्यों। किसी ने भी नहीं सोचा कि ये आत्महत्या होगा। सोचो कि उस 11 साल की बच्ची को कितना टॉर्चर किया गया होगा, कितना गंदा उसने महसूस किया होगा, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी और उसे कितना बुरा लगा होगा कि मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मेरे लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है। उस मुश्किल वक्त में उसके माँ बाप ने भी उसे दोषी कह दिया, टीचर्स भी कह दिए और महीनों से उस क्लास के बच्चे उसे लगातार परेशान कर रहे थे। ये सारी चीज़ें इस कदर दिमाग में बैठ गई कि उस 11 साल की बच्ची ने छत से छलांग लगा दी और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जिस तरह से उसकी वहाँ पर वो गिरी हुई थी, उसकी मौत हो गई, तुरंत माँ बाप को बुलाया जाता है। पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। प्रशासन आती है, जांच पड़ताल करती है। सारी चीज़ें सामने थी। क्लास में हुई उसके साथ बदतमीजी और जिस तरह से वो फ्लोर दर फ्लोर ऊपर बढ़ रही है और जिस तरह से वो गिरी थी, सारे सबूत सामने थे। लेकिन किसको दोषी समझा जाए, उन टीचर्स को या उन माँ बाप को या उन छोटे छोटे बच्चों। मामला तो पूरी तरह से ये समाप्त हो गया, सब कुछ सामने था। लेकिन दिल्ली के एक सेंट कोलंबस कॉलेज में भी कुछ ऐसी ही घटना घटित हुई। 18 नवंबर को एक सौरभ पाटिल नाम का बच्चा, जो कि 10वीं क्लास में पढ़ता था, वो स्कूल से चुपचाप निकलता है और नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पहुंचता है और वहां पर छलांग लगा देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। दरअसल इस केस में क्या था कि मरने से पहले उसने कुछ नोट्स लिखे, अपने मम्मी के लिए नोट्स लिखे कि मैंने हमेशा आपका दिल तोड़ा है पर ये लास्ट बार है, क्या करें टीचर्स ही ऐसे हैं। और अपने भाई के लिए लिखता है कि भाई, मैं आपसे खफा हूँ, आप जिस तरह से मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने पापा के लिए भी लिखता है कि काश मैं आपकी तरह बन पाता, आपकी तरह अच्छा इंसान बन पाता। दरअसल इस केस में हुआ क्या कि उस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उस स्कूल की टीचर्स उसे नीचा दिखाती, उसे पढ़ने में बेवकूफ़ समझती, उसे ये सब चीज़ें बहुत ही बुरी लगती थी। उसे लगता था कि शायद मैं सच में गलत हूँ और मुझे अब नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। कई बार उसने अपने घर वालों को भी बताया, लेकिन घर वालों ने उसे डांट फटकार कर उसे ही गलत साबित किया। एक बार ऐसे ही स्कूल में कुछ प्रोग्राम होता है और वो बच्चा डांस के लिए तैयारी कर रहा था सही बच्चों के ग्रुप के साथ, और वो गिर जाता है रिहर्सल करते हुए। उस समय भी उस बच्चे को मारा पीटा जाता है और कहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, ना तुम पढ़ने में अच्छे हो, ना तुम किसी काम में अच्छे हो। उसे बहुत बुरा लगता है वो, और वो घंटों तक रोता रहता है क्योंकि काफ़ी बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती की गई थी। तो एक टीचर्स आती हैं और कहती हैं चाहे तुम कितना भी रो लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जैसे बच्चों को स्कूल में रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस स्कूल के टीचर्स ही ऐसे हैं कि तुम जैसे बच्चों को यहाँ पर पढ़ने का मौका देते हैं। ये सब बातें उसके दिमाग में बैठती गई और घर से भी तंग हुआ और स्कूल में इस कदर उसकी बेइज्जती हुई कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और खुद को ख़त्म कर लिया। ठीक है,
स्कूल में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते पढ़ने में, लेकिन स्कूल तो इसीलिए होता है कि कमज़ोर बच्चों को बेहतर बनाया जाए और जो बेहतर हैं उनको बेहतरीन बनाया जाए। वहाँ पर कोई मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत ही बुरा हुआ ऐसे बच्चों के साथ, इसके लिए हड़ताल भी की गई, लेकिन क्या फ़ायदा जब जान चली ही गई हो। बच्चों के भी दिमाग पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग उन्हें अक्सर अनसुना करते हैं, लेकिन उन्हें भी सुनना चाहिए, उनकी ही परेशानियों को समझना चाहिए। जो बड़ों के अंदर दर्द होता है कई बार वो बच्चे भी महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें बच्चे समझकर इंसान उन्हें अनसुना कर देता है।